वहीं हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जीते कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध को शुभकामनाएं दी। साथ ही करीबी मुकाबले में क्या कमियां रही इसका आत्ममंथन पार्टी को करना चाहिए, ये नसीहत भी दी। हरियाणा में कांग्रेस करीबी मुकाबले में जीत हासिल उसने की है, उनके उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके से जो आजमाइश चली है, तमाम उतार चढ़ाव और एक उलटफेर से बची है कांग्रेस बारीकी से। इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सांसद कुमारी सैलजा हमारे साथ हैं। कुमारी सैलजा जी, ये नतीजा आ गया है, लेकिन काफी जोर आजमाइश इस दौरान और काफी करीबी मुकाबले में आपके उम्मीदवार जीते हैं। बिल्कुल, हमें विश्वास था कि अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीते हैं। मैं उसकी बधाई देना चाहूँगी उन्हें और एमएलएस को भी कि उन्हें जिताया और राज्यसभा भेजा। मैं पहले से ही आपको कह रही थी कि हमारे राज्यसभा एमपी करमवीर जी बोध जी राज्यसभा पहुँचेंगे, वो हुआ। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के साथ ही अब जो क्रॉस वोटिंग हुई है, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो गद्दार हैं, उन पर कार्रवाई होगी, ये बयान भी दिया है बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं। बड़े सवाल हैं, इनके जवाब मिलेंगे, लेकिन 5 विधायक उनको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि वो बागी हो गए। अब देखो, तो पार्टी देखेगी और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ, और पार्टी को तो देखो इस हिसाब से देखना ही चाहिए। और ये हमने हमेशा कहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ हरियाणा में, कई बार पहले भी हुआ और कार्रवाई तब भी होनी चाहिए थी और अब भी होना चाहिए। डिसिप्लिन से ही पार्टी चलती है। 4 वोट निरस्त हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी दूर थी बीजेपी, लेकिन फिर भी काफी करीब पहुंच गई कांग्रेस की। हाँ, तो इसका सारा सब कुछ जो हमारे पार्टी में इसको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये तो होना आज के दिन गलत मैसेज इसका गया है। गुटबाजी को लेकर मैसेज गया है कि पार्टी में अभी भी गुटबाजी है और शीर्ष नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब कौन क्या, ये तो बिल्कुल ठीक है कि कुछ तो बात हुई है और क्यों हुई है इसके बारे में पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा लोगों में इसका गलत मैसेज जाता है, तो पार्टी को सीरियसली लेनी चाहिए। इस तरह की पहले भी लेनी चाहिए थी, अगर पहले लेते तो शायद आज के ये नहीं होता। लेकिन बहरहाल हमारे कैंडिडेट जीत गए हैं, वो एक अच्छी बात हुई है, लेकिन इतना क्लोज आना ये अच्छी बात नहीं है। एक करीबी इशारा कर रहे हैं आप, पार्टी में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को सभी को भरोसे में लेना चाहिए। आपका ये जो बयान है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पहले भी पार्टी ये समझती तो शायद बड़ा मैसेज जाता और शायद यही वजह है कि पार्टी करीबी मुकाबले में इस तरीके से फंस जाती है। मैंने कहा कि पहले भी कई बार राज्यसभा चुनावों में हुआ है जो गड़बड़ किसी ना किसी तरह की, या वोट नहीं दिया गया या क्या। तो अब देखो, मैं ना तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम है, ना मैं वहाँ पर थी, लेकिन पार्टी ज़रूर इसे गंभीरता से ले रही है। इसका क्या असर देखते हैं आप, क्योंकि काफी करीबी मुकाबले में ये तमाम परिणाम रहा है, आगे क्या असर हरियाणा की राजनीति में इसका पड़ेगा? इसको तो देख लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल बचे हैं, पार्टी को हमें मजबूत करना है और सब हमारे जैसे विधायक हैं और हैं, सबसे बैठकर बात की जाए, करना चाहिए। आखिरी सवाल है, बीजेपी ने गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश की है। दूसरे सब नेता हैं, सबसे मिल बैठकर चलना चाहिए हमेशा। बीजेपी तो देखो, बीजेपी की एक ये है, ये हर राज्य में आपने देखा कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है भाजपा को, और हमेशा ये पोचिंग करने की फिराक में रहते हैं, ये आपको साफ नजर आ रहा है। तो भाजपा की तो ये नीति है, उससे हमें चौकन्ना रहना चाहिए। क्या जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, ये मांग करेंगी आप? ये पार्टी फैसला करेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। और कुमारी सैलजा और जो हरियाणा का राज्यसभा का चुनावी मुकाबला रहा है, इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लिहाजा इस पर एक बड़ा बयान देते हुए कुमारी सैलजा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।